हो गया। अगली सुबह सेठ हारून सिपाहियों के साथ आदिल की दुकान पर पहुंचा। साकिब और हामिद भी तमाशा देखने के लिए एक कोने में खड़े थे। सेठ हारून ने कड़क कर कहा, आदिल, वक्त खत्म हुआ, या तो मेरा पैसा दो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। साकिब के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि अब आदिल का खेल खत्म है, लेकिन तभी आदिल अंदर से निकला। उसके हाथ में वही चमड़े का थैला था। उसने खामोशी से थैला मेज पर रखा और कहा, सेठ साहब, ये लीजिए अपनी रकम, गिन लीजिए, एक सिक्का भी कम नहीं होगा। सेठ हारून ने हैरान होकर थैला खोला। सोने के सिक्कों की चमक देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाजार के लोग भी दंग रह गए। साकिब का रंग पीला पड़ गया और हामिद के माथे पर पसीना आ गया। साकिब बुदबुदाया, ये कैसे मुमकिन है? इसके पास इतना पैसा कहां से आया? हामिद ने गुस्से में साकिब का हाथ मरोड़ा। लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है साकिब। ये आदमी तो राख से भी जिंदा होकर निकल आया। लेकिन साकिब के दिल में अब सिर्फ हसद नहीं, बल्कि एक अजीब सा खौफ घर करने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो जिस आग से आदिल को जलाना चाहता था, वो आग अब उसकी तरफ मुड़ रही है। आदिल की कामयाबी ने शहर के व्यापारियों को हैरान कर दिया था। न सिर्फ उसने अपना कर्ज उतारा, बल्कि 1 महीने के अंदर ही एक नई और बड़ी दुकान भी खोल ली। लोग कहने लगे कि आदिल पर अल्लाह का खास करम है। लेकिन ये बातें साकिब के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। साकिब अब दिन रात शराब और गलत सोहबत में डूबा रहता। उसके पास जो कुछ बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसका घर वीरान हो चुका था, जबकि आदिल के घर में रौनक बढ़ती जा रही थी। एक रात साकिब अपने कमरे में बैठा अंधेरे में घूर रहा था कि हामिद चुपके से अंदर दाखिल हुआ। हामिद ने चिढ़ाते हुए कहा, साकिब भाई, तुम तो यहाँ अंधेरे में बैठे हो और वहां तुम्हारा भाई आदिल अब शहर के काजी और वजीरों के साथ उठने बैठने लगा है।